नमस्कार, मैं डॉक्टर एस कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, हटिया रेनबो क्लिनिक एंड हॉस्पिटल के तहत प्रैक्टिस करता हूं। आगे बढ़ते हुए इस एपिसोड में मैं सीलिएक डिजीज़ के अन्य प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा ताकि लोग वाकिफ़ हों कि ये किस तरह डिफरेंट वे से प्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि एक 30 साल की महिला इवन मेरी वाइफ से दिखाने के लिए आई। वाइफ ने सारे प्रॉब्लम सुनकर मेरे पास रिफ़र कर दिया। तो उन्होंने जो हिस्ट्री दिया वो बिल्कुल ही सीलिएक डिजीज़ की ओर ही इशारा कर रहा था। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से वो 38 किलो से 40 किलो, 40 से 38 किलो ही उसकी वज़न बढ़ रही है। मेंसेस जो हैं बहुत पुअर हैं, बहुत स्कैंटी है, 1-2 दिन हार्डली बहुत कुछ स्पॉट्स आते हैं। वज़न के अलावा पेट दर्द भी होता है। वज़न नहीं बढ़ने के अलावा पेट दर्द, मेंसेस प्रॉब्लम, काफ़ी वीक हैं। धूप में निकलते हैं तो शरीर में जलन होती है, दाने निकल आते हैं और भूख बिल्कुल नहीं लगती है। सीलिएक डिजीज़ में ये कॉमन है, भूख बिल्कुल नहीं लगती। ये भी एक प्रेजेंटेशन है और पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो मैंने बोला उनको कि मुझे लग रहा है कि आपको सीलिएक डिजीज़ है। तो इसलिए मैंने उनका सीलिएक डिजीज़ के लिए टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया। उनका ब्लड यूरिन टेस्ट भी करवाया, वो भी यूटीआई भी आया, यूरिन इन्फेक्शन भी आया। वो सब सारा ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट किया, यूटीआई की ट्रीटमेंट किया। तो ये इतनी सरलता से, सहजता से इनमें सुधार नहीं आया। इसमें महिला में सुधार आने में इनमें 2-3 महीने लग गए। 2-3 महीने काफ़ी परेशान रही। मुझे फ़ोन कॉल बीच रात में भी कर देती थी, अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, इस महिला को दस्त भी होते थे, सेमी फॉर्म्ड स्टूल होते थे जो काफ़ी फॉल स्मेलिंग होते थे और ऑयली होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है सीलिएक डिजीज़ का, ऑयली स्टूल होना, सेमी फॉर्म्ड होना। तो उस महिला में थी। 4-5 स्टूल होती थी, कुछ भी खाने से स्टूल हो जाता था, पॉटी पास हो जाता था। इसलिए वो कोई भी काम बाहर जाके मुश्किल होता था उस महिला को परस्यू करना। 2-3 महीने में 1 महीने परहेज करने से जीएफडी डाइट पर मेंसेस में थोड़ा सुधार आया, लेकिन बाकी सब फीचर्स में सुधार नहीं आया। दर्द, पेट के दर्द वैसे ही थे, भूख वैसे ही नहीं लग रहा था और दस्त वैसे ही हो रहे थे। मैंने बोला थोड़ा सब्र करो, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंट टाइप ऑफ सीलिएक डिजीज़ है, लेकिन सुधार होगा। तो 2-3 महीने तक वो काफ़ी परेशान रही। बोली फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ और कीजिए। तो मैं बोला नहीं, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही जीएफडी पर ही रिस्ट्रिक्टेड है स्ट्रिक्टली। तो वो कंटिन्यू की और 3 महीने में उसके सारे सिम्टम्स करीब ख़त्म हो गया। ये करीब 1-1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ और आज शी इज़ 53-54 किलो और भूख भी अच्छी लगती है। कभी बीच में तो भूख तरह बोलती थी कि लगता है कि जो मिलता है सब चबा जाऊँ, इतनी भूख लगने लगी थी 2-3-4-6 महीने बाद। तो ग्रेजुअली उन्होंने कोप अप किया, सारी परेशानियों को से लड़ा उन्होंने और मैंने उन्हें काफ़ी काउंसिल किया। फ़ोन पे भी करता था, क्लिनिक में भी करता था, बीच रात में भी करता था। तो नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी एंड उनका सब प्रॉब्लम उस लेडी का ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। उन्हीं की फैमिली का बहन के बेटे का एपिस्टैक्सिस काफ़ी दिनों से होता था, नाक से खून आता था। मैंने बोला ड्यू टू फैट माल एब्जॉर्प्शन इन सीलिएक डिजीज़ यू आर कैरिंग सीलिएक डिजीज़ इन फैमिली। तो टेस्ट करवाया, उस बच्चे का भी 12 साल का था। ही वॉज फैटी, हाइट भी अच्छी थी। इस तरह भी प्रेजेंट कर सकता है कि हाइट ग्रोथ सब अच्छा हो बट ब्लीडिंग, बार बार रिकरेंट ब्लीडिंग नोज से हो रहा हो, इस तरह भी सीलिएक डिजीज़ प्रेजेंट करता है। उनका उस बच्चे का भी डायग्नोसिस ये बना, विटामिन के की डिफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो रहा था, नाक से खून आता था बार बार। तो विटामिन के की इंजेक्शन मैं बीच बीच में देता हूँ, दिया और 6-8 महीने बाद फिर से दिया। तो वो उसका पीटीटी जो क्लॉटिंग कोगुलेशन प्रोफाइल है, वो जो एबनॉर्मल आए थे शुरू में वो सही हो गए और उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल वस्तुतः पिछले 1 साल, 1.25 साल से बिल्कुल बंद है और जीएफडी डाइट पर वो भी कंटिन्यू कर रहा है। उसी की फैमिली की दूसरी बहन जिसे काफ़ी ज़्यादा मेंसेस होते थे, मेनोराजिया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मेनोराजिया भी होता है इसमें, मीन्स मेंसेस बहुत ज़्यादा होना। तो उनका भी वही डायग्नोसिस हुआ और जीएफडी डाइट पर वो भी हाइट वेट सब ठीक है। जीएफडी डाइट पर शी इज़ ऑल्सो कंटिन्यूइंग एंड हैविंग सिम्टम फ्री लाइफ ऑलमोस्ट। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले कड़ी में बताऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा कुछ और उदाहरण के साथ सीलिएक डिजीज़ किस तरह प्रेजेंट कर सकती, ताकि लोग अवेयर हो सकें इस बीमारी के बारे में। धन्यवाद।